दोस्तों आप जानते ही होंगे कि अधिक बर्फबारी होने के कारण जो मोटे आकार में चादर के रूप में जम जाती है कहते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन से पिथौरागढ़ ज़िले में ग्लेशियर है। तो पहले ही हमें पता चलता है दोस्तों कि हीरामढ़ी ग्लेशियर, पोंटिंग पिनौरा एवं काली ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये भी याद रखना है कि जो हमारा सोना हिमनंद है वो पिथौरागढ़ जिले में है दोस्तों। यानी सोना हिमनंद या फिर सोना ग्लेशियर के बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन से ज़िले में, तो आपको याद रखना है कि ये हमारे पिथौरागढ़ ज़िले में है दोस्तों। ये तो वैसे ही आपको बनना बहुत पसंद करते हैं, सोना बहुत महंगी चीज़ है, सोना बहुत सुंदर चीज़ है। तो सोना आपसे ये याद रखना है कि सोना के नाम से ग्लेशियर यानी ये हिमनंद या फिर आप एक हिमानी भी याद रख सकते हैं। हिंदी में दोस्तों हिमनंद, हिमानी और फिर इंग्लिश में आप ग्लेशियर कहते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि सोना नाम से ग्लेशियर है जो कि आपके ज़िला पिथौरागढ़ में वाला ग्लेशियर कौन से ज़िले में है, तो आपको याद रखना है कि हमारे ज़िला पिथौरागढ़ में। जिस ऑप्शन में पिथौरागढ़ का नाम दिया होगा उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा मे वाला ग्लेशियर कौन से ज़िले में बताइए, तो आपको याद रखना है जिला पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ और पांचू दोनों एक ही शब्द से, एक ही अक्षर से दोस्तों ये शुरुआत इनकी हो रही है, तो इसलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पांचू यानी पिथौरागढ़ में ग्लेशियर है। नामिक हिमनंद है वो हमारे जिला पिथौरागढ़ में है दोस्तों। इसकी विशेषता के बारे में भी आपको याद रखना है। इसकी विशेषता के बारे में पूछ ली जा सकती है कि नामिक जो हिमनंद है यानी जो ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में, इसकी मात्रा पूछ ली जा सकती है, तो आपको याद रखना है नमक की मात्रा में पाई जाती है। यानी दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है कि नमक की मात्रा में पाए जाने वाला ग्लेशियर के बारे में बताइए पिथौरागढ़ में। तो नामिक हिमनंद पिथौरागढ़ में है जो कि नमक की मात्रा में पाई जाती है। तो नमक की मात्रा में पाई जाने वाली दोस्तों जो ग्लेशियर है हमारी वो कौन सी है? नामिक हिमनंद है। नामिक हिमनंद पिथौरागढ़ में है जो कि हमारी नमक की मात्रा में पाई जाती है। बाल्टी ग्लेशियर यानी जो बर्फ की चादर है दोस्तों, वहाँ से क्या लाना है आपको? बाल्टी में भर के लेके आना है बर्फ, और पिथौरागढ़ में है आपके। तो ये याद रखना है आपको कि बाल्टी ग्लेशियर यानी बाल्टी को ले जाना है अपनी और पिथौरागढ़ में जाना है और वहाँ से आपको बर्फ़ भर के लेके आना है। तो बर्फ़ भर के कहाँ से लेके आएंगे आप? जहाँ पे बर्फ़ का दोस्तों चादर होगी, यानी हम कह सकते हैं ग्लेशियर होगा। तो ये आपके कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। तो बारे में भी पता होना चाहिए ये कहाँ पर है। तो संकल्प दोस्तों ऐसा नाम है। तो प्रतिज्ञा, कसम या जो संकल्प आपने लिया है वो कहाँ लिया है ये याद रखना है। तो ये आपने लिया है आपके पिथौरागढ़ जिले में ग्लेशियर में, तो ये आपको याद रखना है। तो संकल्प ग्लेशियर कहाँ पर है आपका? पिथौरागढ़ में है। जो मिल्क ग्लेशियर है वो हमारे जिला पिथौरागढ़ के स्थित है, ये हमें याद रखना है। अगर क्वेश्चन हमसे आता है कि मिल्क ग्लेशियर के बारे में बताइए कि ये पिथौरागढ़ के कौन से हिस्से में है या कौन से स्थान पर है, तो हमें याद रखना है मुनस्यारी में स्थित है। तो है कि पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर या फिर हिमनद के बारे में बताइए कौन सा है, यानी उसका नाम पूछ लिया जा सकता है आपसे। जो आपको याद रखना है कि मिल्क हिमनद यानी मिल्क ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आपको याद रखना है। वही दोस्तों आपको याद है ये भी रखना है कि इसकी अगर लंबाई पूछ ली जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा जो आपका हिमनद है यानी ग्लेशियर है वो आपका मिल्क है, लेकिन आप इसकी लंबाई बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, 10, 20, 16, 18, इस तरीके से दोस्तों आपको ऑप्शन में वो किलोमीटर में देंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो 16 किलोमीटर की है। ये 16 किलोमीटर किसकी लंबाई है दोस्तों? हिमनद यानी ग्लेशियर की लंबाई है। इसका नाम हमें याद रखना है कि ये मिल्क हिमनद है, क्योंकि हमारे कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है यानी ग्लेशियर और जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। जो नंदा कुंड है यानी ठंडे पानी का जो कुंड है वो जिला पिथौरागढ़ में किसके पास में, किस ग्लेशियर के पास में, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आपको याद रखना है जो हमारा मिल्क हिमनद यानी मिल्क ग्लेशियर है उसके पास में ही दोस्तों हमारा नंदा कुंड, मिल्क हिमनद के पास ठंडे पानी का कुंड है। ये आपको याद रखना है। ठंडे पानी का कुंड कौन सा हो गया? नंदा कुंड। कहाँ पर हो गया ये पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद रखना है मिल्क ग्लेशियर के पास में हमारा नंदा कुंड ठंडे पानी का कुंड है। इस तरीके से भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो गौरी गंगा है इसका जो उद्गम होता है वो कौन से ग्लेशियर से होता है दोस्तों, कहाँ से होता है, इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें याद रखना है कि मिल्क ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम होता है। तो गौरी गंगा का जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है दोस्तों? हमें याद रखना है मिल्क ग्लेशियर से ही गौरी गंगा का उद्गम होता है। तो हमें दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि पिथौरागढ़ में ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जहाँ पर जाने के लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती, तो आपको याद रखना है दोस्तों मिल्क ग्लेशियर, यानी मिल्क ग्लेशियर जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है बताइए जिसमें जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, और जिला पिथौरागढ़ में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है मिल्क ग्लेशियर वो स्थान है, वह ग्लेशियर है, हिमनद है, हिमानी है, जहाँ पर जाने के लिए हमें सरकार से
अनुमति लेनी पड़ती है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने बहुत से महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं जो जिला पिथौरागढ़ में, उनके बारे में सीखा है। और इस क्लास को दोस्तों आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि उनकी भी नॉलेज जो ग्लेशियर है पिथौरागढ़ ज़िले में, वो सारे के सारे उनको दोस्तों सरल तरीके से पता चल जाए। मैं दोस्तों एक बार रिपीट करता हूँ कि कौन कौन से तरीके से हमको ग्लेशियर के बारे में सीखना है या फिर याद रखना है। सोना हिमनद यानी सोना जो ग्लेशियर है वो आपके जिला पिथौरागढ़ में है। सोना तो दोस्तों हर कोई पहनता है, अंगूठी के रूप में, गले में चैन के रूप में महिलाएं पहनती हैं आभूषण। तो सोना दोस्तों हमको याद रखना है, सोना नाम से ग्लेशियर है यानी हिमनद है जो कि हमारे पिथौरागढ़ जिले में है। वहीं दोस्तों हमें याद रखना है कि बाल्टी ग्लेशियर, अब बाल्टी में आप अपने घर में पानी भर के रखते ही होंगे, तो आपको ये भी याद रखना है कि बाल्टी लेके आपको पिथौरागढ़ में जाना है और वहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बाल्टी ग्लेशियर, और वहाँ से आपको बर्फ़ लाना है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। सोना आप पहनते हैं तो सोना नाम से ग्लेशियर हो गया। बाल्टी आपके घर में है तो बाल्टी भी नाम से ग्लेशियर हो गया, तो ये भी आपको आराम से याद हो जाएगा। फिर आपको दोस्तों मिल्प ग्लेशियर के बारे में याद रखना है कि मिल्प ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है जब वहाँ आप देखने के लिए जाएँ से अनुमति लेनी पड़ती है। फिर दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, आप कुमाऊँ का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो हमारे जिला पिथौरागढ़, आपसे नाम पूछ लिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि मिल्प ग्लेशियर सबसे बड़ा कुमाऊँ का दोस्तों, इसलिए ये कुमाऊँ का दोस्तों जो ग्लेशियर है वो आपका मिल्प ग्लेशियर है। और वहाँ जब आप मिलने अपने दोस्त से जाएंगे तो सबसे दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी आपको 16 किलोमीटर आपको ऐसे याद रखना है। जो मिल्प ग्लेशियर है एक तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और उसकी जो वो आपको याद रखना है 16 किलोमीटर है, यानी आपको इस छोर से उस छोर पे जाना है अपने दोस्त से मिलने और 16 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और जिसकी आप दूरी तय कर रहे हैं वो ग्लेशियर है मिल्प ग्लेशियर, और आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मिल्प ग्लेशियर में हम अपने दोस्त से मिलने जाएंगे तो हमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी। पूछ लिया जाए गौरी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, कौन से ग्लेशियर से, तो आपको याद रखना है मिल्प ग्लेशियर से होता है। तो मिल्प ग्लेशियर में दोस्तों बहुत सारी खूबी हमें पता चल रही है कि ये पिथौरागढ़ में तो है ही, ये कुमाऊँ का सबसे बड़ा है, 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सरकार से इसकी अनुमति लेनी पड़ रही है और गौरी गंगा का इसका उद्गम भी यहीं से हो रहा है। आसानी से याद रहेगा कि नमक की मात्रा में नामिक हिमनद या फिर नामिक ग्लेशियर हमारे पिथौरागढ़ में है। नमक की मात्रा में दोस्तों, नमक तो आप सभी खाते हैं तो इसमें तो कोई कठिन है ही नहीं याद रखने के लिए। नामिक नाम से, नमक से नामिक आपको याद रखना है, जोड़ लेना है, और जो कि आपके पिथौरागढ़ में हिमनद है यानी ग्लेशियर है, इस तरीके से आपको याद रखना है। पाछू ग्लेशियर, पाछू हटे यार ऐसे कहते हैं ना, आप पीछे हट जा, तो आपको ऐसे भी याद रखना है हमारे पाछू क्या है, ग्लेशियर है यानी बर्फ की एक मोटी चादर है, और वो कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हीरामढ़ी तो आप याद रख सकते हैं किसी के नाम पर भी कि हीरामढ़ी, पोटिंग, और दूसरों आपका काली ग्लेशियर, ये सारे के सारे आपके पिथौरागढ़ में है। और मिल्प की जो ग्लेशियर है वो दोस्तों, उसको पास में आपका एक ठंडे पानी का कुंड है जिसे आप नंदा कुंड कहते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हमें याद इस तरीके से रखना है, बहुत सरल तरीके से इसको बना देना है। जितने भी ग्लेशियर हैं हमारे यहाँ पर दोस्तों पिथौरागढ़ में, सोना नाम से याद रखेंगे, बाल्टी के नाम से याद रख लेंगे, आपको मिलने जाना है तो मिल्प नाम से याद रखेंगे, नमक के नाम से याद रखेंगे, नमक से नामिक बना दीजिएगा, 16 किलोमीटर दूरी तय करनी है आपको। इस तरीके से दोस्तों आप पूरे पूरे पिथौरागढ़ के सारे आप जितने भी ग्लेशियर हैं उसे याद कर सकते हैं। अगर कुछ भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे बताइए, मैं उसको और सरल तरीके से आपके समक्ष रख दूंगा। नमस्कार।